एडगर केसी। प्रतिवर्ष दुनिया भर के हजारों लाखों लोग इस असाधारण व्यक्ति के कार्य के प्रति आकर्षित होते हैं। वह निद्रामग्न भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता था। वह एक सोफे पर लेट जाता, अपनी आंखें बंद कर लेता, अपने हाथों को पेट के ऊपर मोड़ लेता और खुद को एक सम्मोहन की स्थिति में ले जाता था। वह विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देता था और यहां तक कि वह लोगों के प्रश्न पूछने से पहले ही उनके मन की बात बता देता था। उसने भविष्य के बारे में कई सटीक भविष्यवाणियां की हैं। एडगर केसी एक पहेली है। वे एक समर्पित पिता थे, एक मसीही चर्च के सदस्य थे, तो भी वे तंत्र मंत्र भूत सिद्धि में लिप्त थे। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह तो हिंदू विश्वास है जो बाइबल के विपरीत है। बाइबल बतलाती है कि मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। एडगर केसी ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे। ईश्वर की दृष्टि में यह घृणित है। यशायाह 47:13 में यशायाह यहूदी राष्ट्र पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, तुम अपने ज्योतिषियों और होनहार बताने वालों के पास जाते हो, लेकिन इस संदर्भ का संदेश यह है कि तुम नरक जाओगे। ज्योतिषी झूठे नबी हैं। एडगर केसी ने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी है। वे एडगर केसी ARI एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संस्थापक थे। वे इन बातों की वकालत करते हैं: स्वप्नों की व्याख्या, संपूर्ण स्वास्थ्य, तांत्रिक ध्यान, आत्माओं की दुनिया से संपर्क। वे ईश्वर द्वारा निषिद्ध चीजों को अच्छा बताते हैं। मैं अपने पुराने तंत्र मंत्र में संलग्न मित्रों और इनमें कोई अंतर नहीं पाता। अच्छे लोग भी ईश्वर के वचन बाइबल में दिए गए वचन के विपरीत कार्यों में लगे हैं। बाइबल नीति वचन 14:12 में बतलाती है कि एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, किंतु वह मृत्यु की ओर ले जाता है। जब एडगर केसी सम्मोहन की अवस्था में होता था, वह आत्मा का फल आत्मनियंत्रण का उल्लंघन करके दुष्ट आत्माओं को अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करने की अनुमति देता था। शायद आप यह कहें, किंतु वह तो अच्छा कार्य करता था। ठीक यही तो तरीका है शैतान के कार्य करने का। शैतान ज्योतिष के देवदूत के रूप में आता है। यह 2 कुरिन्थियों 11:14 में पाया जाता है, जिसमें 95% तो अच्छा खाना होता है और 5% जहर। शैतान को आप अपने दिमाग में जहर भरने न दें। क्यों न आप स्वास्थ्यकारी भोजन ईश्वर के पवित्र वचन से प्राप्त करें। ईश्वर ने आपसे अनंत जीवन का वायदा किया है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक चर्च ढूंढें जहां आपको उचित शिक्षाएं मिले। अपने पापों से प्रायश्चित करें और अपनी जीवन शैली बदलें। बपतिस्मा लें, तब आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। सर्वोत्तम बात यह है कि आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे।